नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स सीक्रेट ऑफ जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अर्चना टैरोट रीडर आज आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में यिंग यांग के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। इसे आप शिव शक्ति भी कह सकते हैं। अब तक तो हमें ये पता चल ही गया है कि ट्विन फ्लेम जुड़वा लव है। इस जर्नी का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि इन दोनों सोल को स्पिरिचुअली बैलेंस में लाना। इसके बाद शिव शक्ति जब मर्ज होकर सृष्टि के बेहतरी के लिए काम करती है, यही वो सफ़र है जिसके लिए ट्विन फ्लेम इस धरती पर उतरते हैं। यिंग यांग में आप देखोगे कि एक साइड सफ़ेद और दूसरी साइड ब्लैक यानी काला होता है। सफ़ेद में भी एक छोटा सा पॉइंट काला होता है और काले यानी डार्कर साइड में भी एक पॉइंट सफ़ेद होता है। इसका मतलब हम ना तो पूरी तरह मैस्कुलिन होते हैं ना पूरी तरह फेमिनाइन, ये कहें इम्बैलेंस होते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में फंस चुके होते हैं, लॉ ऑफ कर्मा में फंस गए होते हैं। इसे ही बैलेंस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना होता है। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए हमें अनेक दर्द, पीड़ा, बॉडी पेन, मेंटली पेन का सामना करना होता है। यहाँ तक कि हमें दुनिया से कुछ वक्त के लिए अलग कर दिया जाता है। यह एक करके यहाँ हमें सबसे डिटैचमेंट करा दिया जाता है। ये ईश्वर ही कराते हैं, उन्हीं के आदेश से ये होता है। यहाँ तक कि मनी इश्यूज भी होने लगते हैं। इतना पेन सहने के बाद एक सोल अब गॉड को सरेंडर कर देता है। अब शुरू होती है डीएम की डीएफ को ट्रिगर करने की जर्नी। दोस्तों, डार्कर साइड जो मैस्कुलिन के होते हैं वो फेमिनाइन की तरफ अपनी डार्क एनर्जी से ट्रिगर के रूप में भेजते हैं। उसे ही बैलेंस करना मुख्य कार्य बनता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे डीएम अगर डीएफ को इग्नोर करते हैं तो यहाँ डीएफ को अपने पर फोकस करना होता है। डीएम अगर सेक्सुअली डिज़ायर रखते हैं तो डीएफ को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है जब तक दोनों बैलेंस में ना आ जाए। यदि वह अपने पैसे को लेकर ईगो दिखाएं तो डीएफ को ईगो को दूर रखकर पैसों का सम्मान करना होता है। खुद से कमाने की क्षमता बढ़ानी होती है, ये नहीं कि आप दूसरों पर निर्भर हों। आपको स्पिरिचुअल गुरु दिया जाता है इस वक्त। यदि डीएम थर्ड पार्टी को लेकर ट्रिगर करते हैं तो यहाँ डीएफ को कहा जाता है कि अपने परिवार पर ध्यान दें, अपनी शक्ति, साधना, योग, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ानी होती है। यदि आपको बाज बनना है दोस्तों, तो छोटी छोटी तितलियों की तरफ नज़र नहीं रखनी है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। ये जर्नी मोक्ष दिलाएगा। सृष्टि के लिए कुछ करना, ये मन में बैठा लेना है। ये जर्नी ईगो ओवर शो का नहीं है, ये जर्नी मानवता की सेवा के लिए है। ये जर्नी शांत होकर डिवाइन के आदेशों का पालन करना है। इसीलिए तो हमें एंजल नंबर दिखते हैं। यदि मोक्ष नहीं मिलेगा तो यही पीड़ा, यही जलन, यही दुख अगले जन्म में भी भोगनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें इसी जन्म में प्रण लेना है कि हमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरह कंप्लीट करना है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है दोस्तों, मैं आज यहीं विराम लेती हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।